आइए हम एक महत्वपूर्ण चर्चा कर निर्णय लें। हमारे देश के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। बहुआयामी अराजकता चरम पर है। यहाँ देश में क्या हो रहा है कोई गंभीरता से नहीं सोच रहा। कोहराम खूब मचाया जा रहा है। हर तरीके से हर तरफ से कोहराम मचा हुआ है। समस्या गंभीर है, किंतु उसके समाधान की कोई बात नहीं कर रहा। करना चाहिए, बात करना पड़ेगी, समाधान खोजना पड़ेगा। और यदि हमने समाधान नहीं खोजा ना, तो हम भी देश के साथ गद्दारों की सूची में शरीक हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल तय है। आइए अब हम चर्चा करते हैं। कोहराम मचाना की बजाय हम समाधान पर चर्चा करते हैं। यह बात जग जाहिर है कि राष्ट्रपति देश के सर्व संपन्न प्रभुता संपन्न पद है। उनको अपना दायित्व निभाना चाहिए। राजधर्म निभाना चाहिए, राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, जन धर्म निभाना चाहिए, संवैधानिक धर्म निभाना चाहिए, न्यायिक धर्म निभाना चाहिए और सनातनी धर्म निभाना चाहिए। यह उनके लिए अनिवार्य है। यदि वे उपरोक्त धर्म का निर्माण नहीं करती है ना, तो उनको पद पर बैठे रहने का अधिकार भी नहीं है। यह आम जनता की राय है, इसमें कोई दो मत नहीं। अब आइए, अब आखिरकार राष्ट्रपति को करना क्या? जो देश के वर्तमान हालात चल रहे हैं ना, जो ये मनुवादी गैंग किस तरीके से देश को जलाना चाहती है, देश को तबाह करना चाहती है, देश के संविधान को समाप्त करना चाहती है, एक खूनी गृह युद्ध चाहती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं कोई ये परिकल्पना नहीं है, ऐसा हो रहा है। ये भी हम देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और मजेदारी की बात तो ये है कि राष्ट्रपति महोदया दत्ताज बनी हुई है, मूक और बधिर बनी हुई है। और ऐसा लगता है कि वो है ना, ऐसे गुजराती गैंग की सरकार की बंधुआ मजदूर हैं, उनके हाथों की कठपुतली है। किंतु अब ऐसा चलेगा नहीं। देश की 92% जनता सड़कों पर उतर रही है। क्रांति का द्वार खुल चुका है, जन क्रांति होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो जन क्रांति हो, एक देश में हिंसा का वातावरण बने, उसके पूर्व राष्ट्रपति को सक्रियता से कदम उठाना चाहिए। अरे आप अब मत बनिए इन गुजराती गैंग के सरकार के हाथों की कठपुतली। दुर्गा और कालिका के रूप में आ जाइए। आपको आना पड़ेगा। ये 92% जनता का आह्वान है। और यदि आप नहीं आती है ना, तो इसी वक्त पद से हट जाइए, छोड़ दीजिए पद। चलिए, ये कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जो ऐसा होना चाहिए नैतिकता के नाते, आदर्श के नाते, मानवीय मूल्यों के नाते और मानवीय भावनाओं के नाते। तो अब राष्ट्रपति को करना क्या है? राष्ट्रपति क्या करेंगे? अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को कठोर कदम उठाना चाहिए। सर्वप्रथम देश में आपातकाल की घोषणा वो तुरंत करें। इसी के साथ साथ देश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करती है ना, तो भी वो गलत है और उनको करना चाहिए। और तीसरी बात, उनको सबसे पहले ये कहना चाहिए कि अब राष्ट्र की जो वर्तमान गुजराती सरकार है, इसको मैं भंग करती हूँ और सेना के CDS को निर्देश देती हूँ। वे सेनाधिपति भी हैं, निर्देश दे सकती हैं कि आप राष्ट्र का संचालन
देश की सेना करे। ये उनको आदेश जारी करना चाहिए। ये मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, ये जनादेश है, जन भावना है, उसका सम्मान करना चाहिए। और जो CGI गवई जी है ना, उनको जो CDS को केयर टेकर PM बनाकर CGI गवई जी को उनका न्यायिक एवं विधिक सलाहकार बना दीजिए। यह जरूरी में कर दीजिए, करना जरूरी है। देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, तिरंगे की रक्षा के लिए, देश की 147 करोड़ जनता की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उपरोक्त निर्णय इसी वक्त करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि उसी वक्त तुरंत निर्णय ले। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है। और राष्ट्रपति जी, आपको संज्ञान है कि नहीं कि इन मनुवादियों ने देश के संविधान की हत्या करने का पूरा षड्यंत्र रच लिया। मनुवादी संविधान बना लिया गया और उसके प्रस्तुति की तारीख 3 मई 2026 बसंत पंचमी की घोषणा भी कर दी है। ये आपको संज्ञान होना चाहिए। ये संविधान के साथ खिलवाड़ के, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ के, तिरंगे के साथ खिलवाड़ के, ये भी आपको नोटिस में ले लेना चाहिए। और इस प्रकार का जो भी संविधान जिसने भी बनाया है और जो प्रस्तुत करेंगे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। ये भी आपको करना है, मगर आप कब करेंगी ये देखना है। हम तो कह रहे हैं आप इसी वक्त कदम उठाइए। देश में एक जो खूनी वातावरण बनता जा रहा है ना, उसको समाप्त करने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। और आपको एक बात और सचेत कर दें कि जो इन मनुवादियों और ये संघियों ने जो हिंदू मुस्लिम की भावना फैलाई ना, और उनके बीच में जो संघर्ष करवाया, अब उनके बीच में संघर्ष नहीं होगा, नहीं होगा उनके बीच में संघर्ष। एक यहाँ नया वर्ग संघर्ष होगा मनुवादियों के खिलाफ। यह एक वर्ग है और एक दूसरा वर्ग है जिसमें अजा जजा, पिछड़े, दलित, अति दलित, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ईसाई, ये सब एक दूसरा वर्ग है जो संगठित है और अब एक मंच पर आ चुका है। यहाँ पर जरा हिंदुओं की संख्या भी तो देख लीजिए और सच्चे हिंदुओं की संख्या का भी संज्ञान ले लीजिए। मामला बेहद गंभीर हो चुका है। तो अब ये जो नया वर्ग संघर्ष होने वाला है ना, इसको रोकिए। और इसका रोकने का एक ही तरीका है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, देश राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द कर दीजिए। और जो भी देश में सांप्रदायिकता फैलाने की बात करे, राष्ट्र विरोधी बात करे, संविधान की हत्या की बात करे, देश के साथ गद्दारी करे, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दीजिए। सब पर एक के तहत कार्रवाई कर देना चाहिए। जो भी ये काम करे उनको तिहाड़ में बंद कर देना चाहिए। ये आपको जरूरी में करना है। अब देखते हैं आप ये कब कदम उठाती है। ये तो हम जो वहाँ पर मैं अभी सोशल मीडिया पर और ये समाचार देख रहा हूँ ना, तो बड़ा आश्चर्य लग रहा। क्या रही है, हो क्या रहा है इस देश में? इस देश में कोई कानून की व्यवस्था है कि नहीं? कोई राष्ट्रीय अनुशासन है कि नहीं? राष्ट्रवाद है कि नहीं? कि ये सिर्फ मनुवाद ही चला करेगा? ये अच्छी बात नहीं है। आप जिस पद पर बैठी है ना, आपको राष्ट्र की रक्षा करना पड़ेगी, किसी भी हालत में करना पड़ेगी। ये जनता का जनादेश है। अब आइए यहाँ पर हम आपको बहुत सारी अनेक घटनाएं बताते हैं। आप हरियाणा में आइए। हरियाणा में क्या हो रहा है, एक IPS अफसर के डेथ हुआ, आज 7वां दिन हो रहा था। उसका पोस्टमार्टम नहीं होने पा रहा था, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने पा रहा है। उसकी पत्नी जो भी एक IAS अफसर है, वो अड़ी हुई है। वो कहती है कि जिन लोगों ने
इनमें मनुवादियों ने और जो जातिवादी उच्च जातिवादी लोगों ने जो आईपीएस के साथ दुर्व्यवहार किया ना, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने आज जितनी जो बातें की ना और जो चर्चाएं हुई, सारी चर्चाएं आज सफल हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले उन अफसरों पर कार्रवाई होना चाहिए जो आत्महत्या के लिए जवाबदार हैं। ये आपको सख्त आदेश देना पड़ेगा, आप आदेश दीजिए। नंबर 2, यहाँ पर देश में देश जल रहा है, देश में घिनौनापन हो रहा है, हिंसा फैली हुई है, हत्याएं हो रही है और न जाने क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं। और ये सारे इन मनुवादियों के साथी षड्यंत्र हैं। एक ये बहुत बड़ा कागज जो तैयार हो गया है जो इस प्रकार के सारी बातें कर रहा है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। आप आदेश दीजिए कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, चाहे नेता हो, पक्ष का नेता हो, विपक्ष का नेता हो, जातिगत नेता हो, कोई भी नेता हो, यदि जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, एनएसए की कार्रवाई होगी और उसकी चल अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। ये आप ऐसा आदेश जारी कर दीजिए। अब तो कठोर नियम चलना पड़ेगा और सेना को फ्री हैंड दे दीजिए कि सेना ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। ये देश की जनता का जनादेश है, आपको मानना पड़ेगा। और एक तरफ जहाँ पर आईपीएस के शव के साथ इतनी बदतमीजी हो रही है, इतनी उपेक्षा हो रही है, और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी है ना, ये हरियाणा में 17 अक्टूबर को जलेबी रैली करना, और वहाँ का मुख्यमंत्री सैनी क्या बोल रहा है, कह रहे ये जलेबी है, देख लो ये जलेबी है और ये बहुत मीठी होगी और रसदार होगी। ये बयान भी आप देख लीजिए, जरा अध्ययन तो कीजिए। और अब ये मोदी को तत्काल प्रभाव से हटा दीजिए, सरकार भंग कर दीजिए ये, ताकि 17 तारीख को हरियाणा में कोई बवाल न हो। इसके लिए भी ये जरूरी है, आपको ये करना पड़ेगा। अब आइए हम यहाँ पर आते हैं हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की घटना। कोई अनिल मिश्रा करके हैं अधिवक्ता के, उन्होंने कितने गंदे बयान दिए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के खिलाफ ये बयान दिया कि अंबेडकर तो अंग्रेजों के दलाल थे और संविधान के निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं रहा। अरे आप कौन होते हो करने वाले, ये बात कहने वाले? आपको पता है संविधान निर्माता समिति में 265 लोग थे और हमारे स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 2 साल तक गंभीर चिंतन हुआ और उसमें अंबेडकर जी को प्रभार दिया गया कि आप पूरे संविधान को सही तरीके से व्यवस्थित रूप में तैयार करके संविधान समिति को प्रेषित करें। और वो संविधान अंबेडकर जी ने संविधान समिति को प्रेषित किया और जिसे सर्वानुमति से स्वीकार किया गया, मान्य किया गया। तो अंबेडकर जी का संविधान निर्माण में योगदान है, इसको कोई नकारा नहीं कर सकता। और जो अनिल मिश्रा जी ने जो बयान दिया ना, वो बयान मनुवादी बयान, वे शायद मनुवाद के समर्थक हैं। ऐसे बयान देना नहीं चाहिए, अधिवक्ता है वो, क्या बयान दे रहे हैं आप? आपको राष्ट्रवाद का ख्याल नहीं, समाजवाद का ख्याल नहीं, मानवीय मूल्यों का ख्याल नहीं, सत्य का ख्याल नहीं, और आप चाहे जैसे बयान देना है। और ये बयान मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा अपना सोच है, कि ये बयान दिया नहीं गया, ये मनुवादी गैंग के द्वारा जो प्रचारित किया गया है ना, कि आप ऐसे ऐसे प्रचारित कीजिए और अम्बेडकर को जलील कीजिए। ये एक जो साथी षड्यंत्र था वो सामने आ गया। अब यहाँ पर हुआ जब आपने एक वर्ग का, एक पंथ का आप अपमान कर रहे हैं,
तो दूसरा पंथ भी निश्चित है कि वो भी आक्रामक होगा, आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो बहुजन समाजवादियों ने स्पष्ट कर दिया कि अब हम, जिन्होंने आम्बेडकर जी का अपमान किया है ना, हम उसका अपमान करेंगे, उसके गले में जूतों और चप्पलों की माला पहनाएंगे, हार पहनाएंगे और देश भर में आंदोलन होगा। ये तो बड़ी विचित्र बात है ना। और ये तो सिद्ध हो रहा है कि ये मनुवादियों का षड्यंत्र था कि देश में हिंसक गृह वर्ग युद्ध, अब मैं हिंसक वर्ग युद्ध की बात कर रहा हूँ कि वर्ग युद्ध शुरू किया जाए और मनुवाद को महिमा मंडित किया जाए। अब ये ऐसा चलेगा नहीं। ये मैं सच बात कह रहा हूँ आपको, ये निष्पक्षता की बात है, हमारा किसी से पूर्वाग्रह नहीं है। हम तो सत्य के पक्षधर हैं, सनातन धर्म के पक्षधर हैं। और सनातन धर्म में कौन सी ऐसी बुरी बात कही है? उसके 10 सिद्धांत को तो सारा विश्व मान रहा है। हमारे सनातन धर्म को इतना महत्व दिया जाता है कि हद से ज़्यादा नहीं, और इसीलिए तो भारत को विश्व गुरु माना जाता है। किंतु ये मनुवादी है ना, भारत के विश्व गुरु पद पर की भी हत्या करना चाहते हैं। ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं, सनातन धर्म की हत्या करना चाहते हैं, ये देश की हत्या करना चाहते हैं, ये तिरंगे की हत्या करना चाहते हैं। ये बात भी बहुत स्पष्ट आ जाती है, खुली खट आ जाती है। तो क्या राष्ट्रपति जी का क्या दायित्व बनता? राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वे कठोर से कठोर कदम उठाए। देश की 147 करोड़ जनता ने आपको जनादेश दे दिया, किंतु आपने उसको मुंह टूट देने में हिचक रही है। क्यों हिचक रही है, इसका भी जवाब आपको अब देना पड़ेगा। आप राष्ट्रपति पद पर हैं, निश्चय ही हमें आलोचना नहीं की जा सकती, ये उनकी आलोचना करना भी अपराध है। किंतु सच कहना यदि अपराध है, सत्य बात कहना यदि अपराध है, तो ये मान लीजिए कि हम भी अपराधी हैं और हम भी बागी हैं। तो वो राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी, जनता आपके साथ है। अब आप ये नाजी गैंग, गुजराती गैंग की सरकार के साथ छोड़ दीजिए, आप जनता के साथ खड़े हो जाइए, संविधान के साथ खड़े हो जाइए, देश की अस्मिता के लिए जनता के साथ खड़े हो जाइए। और जो ये मनोवादियों के षड्यंत्र है ना, इनको नष्ट कर दीजिए, इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये राष्ट्र हित में जरूरी है, लोक हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है, प्रजातंत्र के हित में जरूरी है। ये जो जनता की भावना है ना, ये हम आपके सामने प्रस्तुत करना है। ये कोई हमारी परिकल्पना नहीं है या हमारे व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये तो जनता की भावना है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। और आप यदि हमारी ये जन भावनाओं की प्रस्तुति को अपराध मानते हैं, और जो भी सजा होगी ना, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, हम कोई डरते नहीं हैं। हम तो सत्य के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, तिरंगे के लिए समर्पित हैं, संविधान के लिए समर्पित हैं। इसीलिए हम ये कड़वी बात बिना भूमिका के स्पष्ट कर देते हैं। हमें किसी से डर नहीं लगता। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हालात भी देख लीजिए। ऐसे हालातों में भी आप चुप हैं, मौन हैं, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। अब यहाँ इस देश में इन मनुवादियों के जो साथी षड्यंत्र रचे जा रहा है ना, इनका समाप्तिकरण करना जरूरी है, इन पर अंकुश लगाना जरूरी है। और जरा संघ का भी इतिहास देख लीजिए, संघ की भी जांच करवा लीजिए। इस गुजराती गैंग ने इस संघ के कितने पोल खोले, वही तो उजागर हुआ है ना। और यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि हमारे ये देश के नेता, मंत्री और अफसर ये देश की सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये शातिर डकैत हैं, इनसे हमें बच के रहना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं कि राजनीति, धर्म और धर्म के पंडे और गुंडे हैं ना, देश के बहुत बड़े गद्दार है। ये जयचंद है, इन पर अंकुश लगाना जरूरी है। इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेगा। तो हम जो जनता कह रही है ना कि अब राष्ट्र का संचालन का दायित्व सेना को सौंप दीजिए,
आपको अनिवार्य रूप से सौंपना पड़ेगा। आप सेनाधिपति हैं, आप सेना को आदेश दे दीजिए कि इसी वक्त से राष्ट्र का संचालन सेना करे। ये कोई नेता वेता और ये अफसर ये कुछ भी नहीं है। और जो भी अपराधी मिले उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। मृत्यु दंड भी देना पड़े तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता की भावना है, क्योंकि हमें राष्ट्र की रक्षा करना है, हमें संविधान की रक्षा करना है, हमें तिरंगे की रक्षा करना है, हमें सनातन धर्म की रक्षा करना है, हमें प्रजातंत्र की रक्षा करना है। और ये जो नाजी गैंग संगी गैंग है ना, इनके भी खुफिया जांच जरूर करवा लीजिए। बहुत अनेक रहस्य उजागर होंगे और इतने रहस्य उजागर होंगे कि आपकी भी आंखें फटी रह जाएगी। आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का मामला आज तक नहीं उजागर होने पाया। क्यों नहीं होने पाया, इसका भी जवाब मांगना पड़ेगा। जस्टिस लोया की हत्या का राज कैसे दबाया गया, इसका भी जांच करना पड़ेगी। ये जो भाजपा के हिरेन पंड्या जी की कैसे हत्या हुई, इसकी भी जांच करना पड़ेगी। गोधरा में क्या क्या नाटक हुआ, इसकी भी जांच करना पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं, इसकी भी जांच करना पड़ेगी। यानी हर तरीके से इस देश को तबाह करने के लिए, देश को खंडित करने के लिए और देश को में हिंसा की आग में जलाने के छाते षड्यंत्र इन मनोवादी गैंग ने रचे हैं। अब आपका दायित्व है, आप राष्ट्रपति हैं, आपको तो कठोर कदम उठाना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रस्तुति के बाद आपकी आत्मा जरूर जागेगी। अपना आत्मदर्शन कर लीजिए और देश के हालातों पर आत्मचिंतन कर लीजिए। सच सबके सामने है, आपको भी पता है, सब आप जानते हैं, कोई बात छिपी नहीं है। बस खाली यहाँ पर सवाल ये है कि आप इस गुजराती गैंग से दबी हुई क्यों गए, उनके हाथों की कठपुतली क्यों बनी है। अब छोड़ दीजिए सारी बातें, अब जनता के साथ खड़े हो जाइए। 147 करोड़ जनता का है, उनके साथ खड़े होने पर आपको संबल मिलेगा। दुर्गा बन जाइए, कालिका बन जाइए। और जो देश के गद्दार हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, संविधान के हत्यारे हैं, देश के हत्यारे हैं, उनका संहार कीजिए। यह आपका दायित्व है, आपका हर प्रकार का दायित्व है। संवैधानिक दायित्व है, राजधर्म, राष्ट्रधर्म, जनधर्म, मानव धर्म का दायित्व है। उसको आपको निर्माण करना ही पड़ेगा। आप उड़ीसा से हैं, भगवान जगन्नाथ का अपने हृदय में बिठा लीजिए और चर्चा कर लीजिए। उनका 1 मिनट का ध्यान कर लीजिए। वह सारा हकीकत सत्य आपके सामने रख लीजिए। और सत्य तो सामने है ही, आप जानती भी हैं, किंतु अब आपको ये धत्तास नहीं बनना है, मूक बधिर नहीं बनना है। आपको तो कठोर कार्रवाई करना है और दुर्गा और कालिका के रूप में आना है। ये देश की जनता की भावना है जो आपके सामने प्रस्तुत है। और ये देश की जनता की भावनाओं की प्रस्तुति करने पर हमें गर्व है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं, हम सच्चे सनातन धर्मी हैं। हम ये संघ और जो गुजराती गैंग की तरह मनोवादी के सिद्धांतों के अनुयायी नहीं है। और यहाँ पर इस देश में क्या क्या हालत हो रहा है किसी से छिपे नहीं है। तो इस देश को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए आप कठोर से कठोर कदम उठाएं और इसी वक्त आपातकाल की घोषणा करें और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। आदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये जितने मनोवादी चिंटू है ना, ये बिलों में नजर आएंगे, किंतु ये देश की 147 करोड़ जनता उनको बिलों में से भी निकाल लाएगी। ये जहरीले सांप हैं और जनता एक जन्मेजय के रूप में है। तो आपको याद है ना, एक कथा है हमारे यहाँ जन्मेजय के यज्ञ की। तो देश की जनता जो जन्मेजय के स्वरूप में है ना, वो इन जहरीले नागों के दमन के लिए नाग यज्ञ करेगी और नाग यज्ञ का स्वरूप होगा जन क्रांति। हर जगह अब जनता है ना क्रांतिकारी स्वरूप में नजर आएगी।
आप देख रहे हैं ना, आपको समाचार भी मिल रहे हैं ना कि नाजीवादियों के क्या हाल हो रहे हैं, कैसे कैसे पिटाई हो रही है। और अब ये जो जूता संस्कृति चलाई ना, ये भी बड़ी घातक है। और अब जो चप्पलों का हार पहनाना, ये संस्कृति भी बड़ी घातक है। और यूं भी वैसे अमित शाह के ऊपर भी जूता फेंका गया था, मोदी के ऊपर भी जूता फेंका गया था। ये जूता संस्कृति जो चलाई है ना, ये भी आत्मघाती है। देश के लिए कलंक है, संविधान के लिए कलंक है, राष्ट्र के लिए कलंक है। तो अब यहाँ पर सारा जो इतना वर्णन प्रस्तुत करने का एक ही सार्थ है, ये कोई कोहराम नहीं है, ये देश की रक्षा का सवाल है, भारत के अस्तित्व का सवाल है, तिरंगे के अस्तित्व का सवाल है, देश के विकास का सवाल है, लोक कल्याण का सवाल है। तो आप है ना, लोक कल्याण के लिए अपना राष्ट्र धर्म निभाएं, जन धर्म निभाएं और जनता के साथ 147 करोड़ जनता के साथ खड़ी हो जाए। यही हमें विश्वास है और कि आप अवश्य खड़ी होगी, जन भावनाओं को आप स्वीकारेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।